वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरबिश इंग्लिश लर्नर्स। प्रोनाउंस की वीडियो आपके सामने सेकंड पार्ट चल रहा है। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाई थी वो थोड़ी टेक्निकल मिस्टेक के कारण बीच में कट गई और आपको सामने दूसरी वीडियो डालना पड़ा। हम उसको वहीं रोकना चाहते थे। उस वीडियो में हमने आपको 5 प्रोनाउन के बारे में डिफाइन किया था। प्रोनाउन की डेफिनेशन आपको दी थी कि किस तरीके से नाउन की जगह पर प्रोनाउन यूज़ किए जाते हैं, है ना। इन प्लेस ऑफ नाउन प्रोनाउन को यूज़ किया जाता है और उनके काइंड्स बताए थे। 5 काइंड उस समय पहले हमने आपको डिफाइन कर दिया था और अगले 5 काइंड्स और हम आपके सामने लेके आए हैं। उन 5 काइंड्स में आपके सामने पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, रिसिप्रोकल प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमने आपके सामने डिस्क्राइब किया था और आपने उस वीडियो को देखी होगी। अब उसके जो अगले हमारे पास जो अगले 10 में से 5 तो हमने आपको डिफाइन कर दिया और आगे जो 5 बचे हुए हैं प्रोनाउन की काइंड्स वो हम आपके सामने इस वीडियो में लेके आए हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो 6 काइंड है उसका इंडेफिनिट प्रोनाउन, उसके बाद इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। ये सारे प्रोनाउंस उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं हल्की सी और उसके बाद अच्छे से आपको एग्जाम्पल के ज़रिए ये प्रोनाउंस को आपके सामने डिफाइन करेंगे और उसी एग्जाम्पल से आप इनको अच्छे से भी समझ पाओगे। अभी आप उनका थोड़ा तारुफ देख लेते हैं, उनको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं कि भाई कौन कौन सी क्या क्या होती हैं। तो 5 प्रोनाउन आपने देख ली। 5वें के बाद छठा प्रोनाउन है आपके इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन जैसा कि नाम ही है इनडेफिनिट, जो डेफिनिट नहीं है, आपको पता नहीं है उसमें क्या है क्या नहीं है, वो जो निश्चित चीज़ नहीं है वो होता है इनडेफिनिट प्रोनाउन। और आपके सामने इनडेफिनिट प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं सम, वन, दोनों को मिलकर समवन, ऑल, अ फ्यू, अदर्स, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, एटसेट्रा। ये आपके सामने इनडेफिनिट प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं और ये जो है आप जब हम आपको एग्जाम्पल बताएंगे तो उसमें आपको इनको अच्छे से आपको यूज़ करके बताएंगे। क्यों ये प्रोनाउन है और प्रोनाउन की जस्ट बात क्या आती है, वर्ब आती है, तो इससे आप इनको पहचान सकते हो, है ना। जैसे सम आर इंटेलिजेंट इन दिस क्लास, सम आर इंटेलिजेंट इन दिस क्लास, तो इसमें सम आपका क्या है, प्रोनाउन हो गया, है ना। वन शुड ओबे देयर पेरेंट्स, वन शुड ओबे देयर पेरेंट्स या देयर कंट्री, इस तरीके के जो वर्ड होते हैं उनमें ऐसे वन के बाद डायरेक्ट आपको जो है हेल्पिंग वर्ब या मॉडल्स या अदर वर्ब दी जाती है, तो उस तरीके से आप उनको सेंटेंस के अंदर पहचान सकते हो कि हाँ ये जो है प्रोनाउन है। तो सम, समवन, सॉरी सम वन, समवन, ठीक है, ऑल, ये सारी इनके अंदर आप पहचान नहीं पाओगे। सम यानी सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, सॉरी सम आर इंटेलिजेंट, तो इसमें आप जो है कोई चीज़ निश्चित नहीं है कि कौन तो इंटेलिजेंट है कौन नहीं है, कौन यहाँ आया है कौन जो है गया है, इस तरीके की इसमें कोई निश्चितता नहीं है, है ना। वन शुड ओबे देयर पेरेंट्स, तो इसमें किसके बारे में बात की जा रही है, या वन शुड लव देयर ओन कंट्री या वंस कंट्री, तो इसमें भी पता नहीं है कि हम कौन सी कंट्री की बात कर रहे हैं या किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसी जब हमको इस चीज़ के बारे में पता नहीं हो, निश्चित जो चीज़ नहीं हो, उसको कहते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन, है ना। जिसमें आपको संख्या के बारे में या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो अनिश्चित हो, निश्चित नहीं हो। यही इसमें ऑल से संबंध है, ऑल, अ फ्यू, अदर्स, नो वन, इनमें आपको कोई भी पर्सन के बारे में जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो निश्चित नहीं होता है, उसके बारे में आपको पता नहीं होता है। तो ऐसी जो होती है सेंटेंस के अंदर जब और हम आपको एग्जाम्पल देंगे तो इन सबका अलग अलग आपके सामने एग्जाम्पल पेश करेंगे और तब आप इनको और अच्छे से डिफाइन कर पाओगे। तो बात समझ में आ रही होगी आपकी। 6 इंडेफिनिट प्रोनाउन आपको क्लियर हो गया होगा और अगर मोर आपको क्लियर करना है उसके लिए हम आपको एग्जाम्पल देंगे। 7 नंबर है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। नाम से ही समझ में आ रहा होगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये जो है सेंटेंस के अंदर एक तरीके से क्वेश्चन पुटअप करता है ना, क्वेश्चन पुटअप करता है और उसके जो एग्जाम्पल हैं बहुत हैं, whom, सॉरी who, whom, whose, which, what, etc. ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। सेंटेंस में जैसे हम इनको यूज करते हैं who are you, है ना, who are you, तो आप कौन हो, तो हु यहाँ पर पर्सन से रिलेटेड होता है। आपको पता है हु किसके लिए यूज़ करते हैं, पर्सन के। हु हमेशा आपको पर्सन से रिलेटेड होगा, किसी और चीज़ के लिए नहीं आएगा।
पर्सन के लिए हु आएगा। तो यहाँ पर हु आर यू एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन वो पर्सन के बारे में है कि कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा, इस तरीके का जो है वो प्रोनाउन के रूप में आपको यूज़ करते हैं। हुम जो है हुम इसी तरीके से ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जाता है ना, किसी भी चीज़ के लिए। तो सेंटेंस में ये हु, हुम, हुज जो है किसका है, किसकी, इस तरीके से उसको यूज़ में लिया जाता है। विच जो निर्जीव चीज़ होती है या कोई एनिमल वगैरह होते हैं उनके लिए विच यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से जब सेंटेंस आपके सामने आएंगे तो आप इनको अच्छे से क्लियर कर पाओगे। और इस तरीके से ये जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, और लास्ट में इनके प्रश्नवाचक चिन्ह इंट्रोगेटिव जो साइन होता है वो लगा हुआ होता है सेंटेंस के अंदर, और जस्ट इसके बाद वर्ब आती है। प्रोनाउन की पहचान ही यही है कि उसके जस्ट बाद आपको वर्ब मिलेगी, हेल्पिंग वर्ब हो चाहे वो मेन वर्ब हो, वो इनके तुरंत बाद आपको मिल जाएगी, और आप इससे आप इसको डिफाइन कर पाओगे कि ये जो है प्रोनाउन है या कोई और एडजेक्टिव वगैरह, क्योंकि इसी तरीके से एडजेक्टिव भी यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। किसी भी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करने से लिया गया है एक तरीके से, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। उनमें उनके एग्जाम्पल हैं ईच, एवरीवन, ईदर और नीदर एटसेट्रा। आइदर और नाइदर भी हम इनको बोलते हैं। तो ईच, एवरीवन, ईच, एवरीवन, ईदर और नीदर, ये सारे जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के यूजेज हैं। एग्जाम्पल में आप इनको अच्छे से क्लियर कर पाओगे। तो उसके बाद बढ़ते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन जिस तरीके से इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं वही यहाँ पर सेम टू सेम आपके सामने रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आए हैं। तो इन दोनों में अंतर हम कहाँ करेंगे, क्योंकि ये वो वाले जो हैं आपके सामने वो आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, है ना। आपको सेंटेंस के अंदर अगर वो मिलते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को कैसे पहचानोगे आप, क्वेश्चन पुटअप करेंगे, लास्ट में आपको इंट्रोगेटिव साइन आपको वहाँ मिलेगा, क्वेश्चन मार्क मिलेगा, है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह वहाँ पर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो है वो आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक एज ए कंजक्शन के रूप में यूज़ हो रहे हैं। कंजक्शन हम जब पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस के अंदर कंजक्शन के रूप में जो है यूज़ में आते हैं, है ना। आई नो मिस्टर खान हु टीचेज यू इंग्लिश, इस तरह हमने आपको सेंटेंस बताए थे, है ना। आई नो मिस्टर खान हु टीचेज यू इंग्लिश, तो यहाँ पर आपको हु कंजक्शन यूज़ हुआ है, यानी मैं मिस्टर खान को जानता हूँ, वो आपको क्या पढ़ाता है, इंग्लिश पढ़ाता है। तो हु यहाँ पर आपको किसके रूप में हुआ है, कंजक्शन के रूप में, और यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, रिलेटिव प्रोनाउन है। तो समझ में आ गई आपके, है ना। इसी तरीके से विच भी आपको यूज होता है ना। आप किसी चीज़ को खरीद के आए हो और वो इतने की है, इस तरीके से विच भी आपको सेंटेंस में यूज हो जाता है। दैट भी आपको एज ए कंजक्शन यूज होता है, जहाँ पर थिंग्स और एनिमल एक साथ आ जाएं, यानी निर्जीव और सजीव एक साथ आ जाएं, तो वहाँ पर हम दैट को यूज़ करते हैं। इसी तरीके से वाट, हुज, हुम एज ए कंजक्शन जब हम आपको पढ़ाएंगे, अलग से आपके सामने वीडियो लेके आएंगे, इनके एग्जाम्पल देंगे, तब आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो आप इन दोनों में इंट्रोगेटिव और रिलेटिव में किस तरह अंतर करोगे, वहाँ पर आपको इंट्रोगेटिव का चिन्ह मिलेगा, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा, और यहाँ आपको दोनों चीज़ जो है दो क्लोजेस को जोड़ने के रूप में ये यूज़ होंगे। तो इंट्रोगेटिव और रिलेटिव, ठीक है। इसके बाद लास्ट में आता है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, यानी एक तरीके से हम एक्सक्लेमेटरी करते हैं, किसी चीज़ से अचंबा करते हैं, उस तरीके से भी जो है ये यूज़ आता है। यहाँ पर हमने आपको उसका उदाहरण भी लिख दिया है, जैसे यहाँ आया है वाट का यूज़ होता है इसमें। वाट, है ना, क्या तुम्हें पता नहीं है, क्या मतलब इस तरीके से हम जब इसको यूज़ करते हैं, है ना, तो वो एक तरीके से प्रश्नवाचक भी होता है, सवाल भी करता है, और उसमें एक्सक्लेमेटरी साइन भी होता है, एक्सक्लेमेटरी जो है रूप भी उसमें होता है। इसीलिए देखा है मैं, व्हाट यू डोंट नो में शाहरुख खान, है ना, क्या तुम शाहरुख खान को नहीं जानते, क्या तुम सचिन तेंदुलकर को नहीं जानते, है ना, क्या तुम उसको नहीं जानते, सब लोग जानते हैं, तुम नहीं जानते। तो एक तरीके से आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया है और साथ में एक्सक्लेमेशन का भाव भी है, एक अचंभे का, एक सरप्राइज का भाव भी है कि यार तुमको ये भी पता नहीं है ना, इस तरीके का साइन, तो वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। तो ये आपके सामने लगभग 10 जो प्रोनाउन थे काइंड से उनके, वो मैंने आपके सामने डिफाइन किया। इससे पहले 5 किए थे, 5 आपके सामने अभी डिफाइन किए थे। एक केस हमारा जो पर्सनल प्रोनाउन था, वो उस समय हमने आपसे कहा था कि आप जो है यहाँ स्पेस की कमी है और आगे हम इनको डिफाइन करेंगे, वो यहाँ पर हम आपके सामने लेके आए हैं। पर्सनल प्रोनाउन जो हमारा पहला ही एग्जाम्पल था,
उसमें आपको 3 केस मिलते हैं, सब्जेक्टिव केस है ना, जिसको हम नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस जिसे हम जेनेटिव केस भी बोलते हैं, और तीसरा है पजेसिव केस। ये 3 तरह के केस जो हैं पर्सनल प्रोनाउन में यूज होते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट के रूप में आई जो है सब्जेक्ट के रूप में हम यूज कर रहे हैं, तो उसी को हम ऑब्जेक्ट के रूप में क्या यूज करेंगे, मी में जो है मी इसको यूज करेंगे। तो हर एक प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस अलग अलग हैं। वी अस, ठीक है, वी सब्जेक्टिव, अस ऑब्जेक्टिव, यू दोनों सेम है, ही हिम, ठीक है, ही सब्जेक्टिव केस, हिम ऑब्जेक्टिव केस, यानी सब्जेक्ट के रूप में हमको यूज करना है, ही करना है, कभी हम नहीं कहेंगे हिम ही, हिम इज, है ना, इस तरीके से कभी यूज नहीं होगा। सब्जेक्ट के रूप में अगर कोई चीज यूज होगी तो सब्जेक्टिव केस होगा, और अगर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगी तो ऑब्जेक्टिव केस होगा सेंटेंस के अंदर, ठीक है। शी के हर, इट का इट, दे का देम, ये सब्जेक्टिव और ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। यानी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के रूप में अगर कोई चीज़ यूज होगी तो ऊपर वाला यूज होगा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज होंगे, ऑब्जेक्टिव के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगी तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज होंगे। इसी तरीके से ये पजेसिव केस है, पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है, माइन, आवर्स, यूअर्स, हिज, हर, इट्स, देम। तो ये आपके सामने पर्सनल प्रोनाउन जिसकी हमने आपको बताया था कि वो उसकी लास्ट में उसकी टेबल आपको बताएंगे। तो इसकी टेबल थी 10 काइंड हमने आपको बताए, और अगले वीडियो में हम इसके जो है एग्जाम्पल आपके सामने लेके आएंगे, और जो भी एग्जाम्पल हैं हम इस तरीके से उनको सेट करेंगे कि आपको ये सारे के सारे काइंड जो है अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये आपके सामने अभी हमने आपको प्रोनाउन डिस्कस किया था, और मैं ऐसा मानता हूँ कि ये आपके लिए 8th क्लास तक एनफ है आपकी ग्रामर के लिए। और अगले वीडियो में हम इन प्रोनाउन से रिलेटेड एग्जाम्पल आपके सामने लेके आएंगे। तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको अच्छे से लर्न कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।